बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। यूथी पिछले चंद दिनों से काफी परेशान थे। परेशानी की वजह ये थी कि अब यूथी भी जान चुके हैं कि भाई इमरान खान साहब की जो करतूत है। अभी कल एक ऑडियो सामने आई है मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की, अपने मुलाजमीन को वो डांटती नजर आ रही है कि आपको किसने इजाजत दी तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीरें बनाने की, उन बेचारों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो यूथी काफी परेशान थे कि इमरान खान साहब तो हो जाएंगे नाअहल, हो सकता है कि इनको 3 या 4 साल की कैद भी हो जाए। तो पीटीआई की क्यादत कौन संभालेगा? नून लीग के पास तो क्यादत है, नवाज शरीफ साहब चले गए, वो मरीम नवाज साहबा आ गई, मरीम नवाज साहबा चली गई, शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाद हमजा है तो मरूसी सियासत, लेकिन उनके पास भाई लीडर है। लेकिन इमरान खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो पीछे तो भाई वो फवाद चौधरी बचता है या फिर वो असद उमर साहब हैं, और तीसरे नंबर पर है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो चंद माह पहले अपने आबाई हल्के से उनकी जो बेटी थी वो इलेक्शन लड़ रही थी लेकिन वो बुरी तरह हार गई। तो यूथियों को काफी परेशानी थी कि पीटीआई की क्यादत कौन करेगा। इस सिलसिला में एक खबर सामने आ गई, जनरल फैज हमीद साहब, उनका नाम सामने आ गया कि नहीं जी जनरल फैज हमीद साहब सियासत में आना चाहते हैं, वो सियासत में आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। और ये भी कहा गया, चौंका देने वाली खबर ये थी कि ये कहा गया कि वो न सिर्फ सियासत में हिस्सा लेंगे बल्कि वो तहरीक इंसाफ के नए कायद होंगे। मसलन वो जो फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दुआएं कर रहे थे कि कब इमरान खान साहब नाअहल होते हैं और कब उनका नंबर लगता है, तो उनके अरमानों पर पानी फेर दिया जनरल फैज हमीद साहब ने और रही सही कसर पूरी कर दी। 2 दिन पहले जो वीडियो सामने आई है जिसमें एक साहिब एक खुशामदीद जनरल फैज हमीद साहब को ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद साहब, मुल्क कौम को, पाकिस्तान को आपकी बहुत जरूरत है, हम तो आपको पाकिस्तान का आर्मी चीफ देखना चाहते थे लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हुए, तो अब आपको पॉलिटिक्स में आकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। और जनरल फैज हमीद साहब भी वो काले चश्मे लगाए हुए थे इमरान खान साहब की तरह, तो उन्होंने भी ये सोचा कि प्लेट में रखकर मुझे पीटीआई की क्यादत मिल जाएगी। लेकिन अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। फैज हमीद साहब की जो वीडियो सामने आई उसमें तकरीर करने वाले साहब ने 4 यूनियन काउंसिलों का जिक्र किया कि जनरल फैज हमीद साहब ने 4 यूनियन काउंसिलों को 1 अरब रुपया लेकर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि एक सरकारी मुलाजिम को ये इख्तियार हासिल है या नहीं है कि वो अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके की यूनियन काउंसिलों को फंड्स वगैरह दे सकता है या दिलवा सकता है। जब ये खबर सामने आई तो फिर भाई वो जो सोशल मीडिया पर कीड़े भी बैठे हुए हैं जो सवाल पूछते हैं, जो मामलात की तह तक पहुंचते हैं, तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए कि भाई ये पैसा कहां से आ गया, किसने दिया, किसको ये पैसा दिया गया। जनरल फैज हमीद साहब पर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद एक दम से ये खबर आती है, इंसार अब्बासी साहब ने इंकशाफ किए कि नहीं जी वो जनरल फैज हमीद साहब ने तरदीद की है कि ना वो अब सियासत में आएंगे और ना 2 साल के बाद उनका सियासत में आने का कोई इरादा है। फौजी जर्नलों का रिटायरमेंट के बाद सियासत में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी सियासी जमात बनाई, असलम बेग और हमीद गुल साहब ने भी सियासत में पंजा आजमाई करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि जो जर्नैल होते हैं भाई जब वो वर्दी में होते हैं तो ताकत उनके पास होती है, वो खाजे और माजे की बात नहीं सुन सकते जिस तरह सियासतदान सुनते हैं। सियासतदानों को जाते नाई की बात भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन जो जर्नल होता है वो हुक्म देता है। जर्नल के हाथ में जब स्टिक होती है तो भाई वो अवाम के मकबूल तरीन लीडर उसको तख्तादार पर भी लटका देता है। भुट्टो को जब फांसी दी जा रही थी जनरल ज़िया-उल हक साहब से पूरी दुनिया ने कहा कि माफी दे दें जनाब, इसे मुल्क बदर कर दें, मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दें, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक ने एक मकबूल अवामी लीडर को तख्तादार पर लटका दिया। और वो भी जिस ड्रामाई तरीके से भुट्टो साहब को फांसी दी गई, चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब का नाम कभी भी सुनहरे हरूफ से नहीं लिखा जाएगा। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर आया था लेकिन मुशर्रफ ने उसका क्या हाल किया ये भी आपके सामने है। तो भाई ये लोग जब वर्दी में होते हैं तो ताकत इनके हाथ में होती है, ये सियासत भी करते हैं, सियासतदानों को रोलते भी हैं, उनको तख्तादार पर भी लटकाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो सियासत में आने की कोशिश करते हैं तो MNA या MPA क्या ये लोग काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। और मोहतरम जनाब फैज हमीद साहब को किसी ने ये भी कहा होगा कि जनरल साहब इलेक्शन कमीशन में अपने असासों की तफसील भी देनी पड़ती है। एक सियासतदान को उसे ये भी बताना पड़ता है कि मेरे पास फलां फलां असासे हैं और मैंने उनको कैसे बनाया है, और अगर वो तफसील ना दी जाए तो फिर वो नाअहल भी हो जाते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, एक छोटे से केस को बुनियाद बनाकर बाबा रहमता जी ने उनको पूरी उम्र के लिए नाअहल कर दिया,
फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब को पता चल गया है कि भाई सियासत करना उनके बस की बात नहीं है। 2 साल के बाद वो सियासत में आते हैं या नहीं आते ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी को जो परेशानी लाहक थी वो परेशानी अब काफी हद तक दूर हो गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।